मोहम्मद अतीक जी, आपने सुना मोहसिन रजा जी ने बताया कि देखिए मंशा ये है कि रजिस्टर्ड तो हो, हमें पता तो हो कि अगर फंडिंग कहीं से हो रही है तो वो कैसी फंडिंग है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर से अगर बच्चे आ रहे हैं तो वीजा कौन सा लग रहा है, इन तमाम चीजों में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कैसे आपको लग रहा है कि हम अनुदान ले रहे हैं तो इसी वजह से नियम हम पर थोपे जा रहे हैं? क्या थोपा गया? प्राची जी, बड़ी हास्यास्पद बात कही है मोहसिन रजा ने। मोहसिन रजा तो मंत्री रह चुके हैं और वो कह रहे हैं कि अब भारत में कानून है और नया संविधान आ गया है, लेकिन उनको पता होना चाहिए अभी भी बहुत सारे अंग्रेजों के ऐसे कानून है जो भारत में राइज हैं। आप उनको खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि अनुदान पता होना चाहिए कहां से आ रहा है, सऊदी अरब से आ रहा है, इराक से आ रहा है या ईरान से आ रहा है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अनुदान सिर्फ एक फरका नहीं ले रहा, अनुदान सभी के सब ले रहे हैं। किसी मदरसे के मद में ले रहे हैं, किसी और एक्टिविटी के मद में ले रहे हैं। सबको पता होना चाहिए कि और दूसरी बात तो यह है कि सरकार के पास ऐसी चीजें हैं कि कहां से क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, सरकार को सारी चीजें पता रहती हैं। सरकार को यह पता था मदरसे रजिस्टर नहीं है, लेकिन सरकार वहां पहुंच गई। इसका मतलब पता था सरकार को कि मदरसा चल रहा है, सरकार को सब पता है। हम तो पहले ही से कहते थे, जमीयत का आज बयान आया है, जमीयत ने पहले कहा था, अरशद मदनी साहब ने, कि बहुत सर्वे बहुत अच्छा चल रहा है, हमें तो अभी कोई खदशा नजर नहीं आ रहा है, अभी तक तो बहुत सही है। लेकिन हमने पहले ही कह दिया था जमीयत के लोगों से कि नहीं, इनकी भाजपा की नीयत में और नीति में खोट है। मैं पहले ही से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, यही तो मैं समझ रही हूं मोहम्मद अतीक जी। मोहसिन रजा जी ने कहा कि ये झूठा प्रोपोगेंडा है, आप सिर्फ डराने का काम कर रहे हैं, एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये समझा दीजिए कि आपको कैसे लग रहा है कि ये सरकार की नीयत में खोट है, और अगर 7,500 ऐसे मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो इसमें कहां से नीयत आ गई? क्या गलत दिख गया? नहीं है कि मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि सरकार ने कहा है कि हम सर्वे कराएंगे। कोई भी चीज लाई जाती है उसकी पहले नीति बता दी जाती है कि हमारी नीति क्या है, कि हम अगर नॉन रजिस्टर्ड मदरसे मिलेंगे और या हमें ये कमियां मिलेंगी तो हम उनको इस तरह से रिफाइनमेंट करेंगे। लेकिन सरकार के पास आज भी मदरसों को बेहतर बनाने की कोई नीति नहीं है। मोहसिन रजा बैठे हुए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूछ लीजिए इनके से, सरकार के पास कोई नीति नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ तो आपको ये दिक्कत है मोहम्मद अतीक जी की नीति नहीं है, या फिर आपको सर्वे से दिक्कत है? आपको जो सरकार जांच पड़ताल कर रही है या जो देखरेख की बात कर रही है, आपको उससे दिक्कत है? फिर मैं क्लियर कर लूंगी, मेरे साथ सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। स्वाति जी, प्राची मोहम्मद अतीक जी, प्राची, हाँ सॉरी, प्राची माफ कीजिएगा। प्राची जी, देखिए, आपने जब ये शो डिजाइन किया होगा उससे पहले इसका फैब्रिक आपने तय कर लिया होगा। सारी चीजें तय होती हैं। अगर सरकार ने कोई चीज तय ही नहीं करी है और सिर्फ ये कहा है कि हम मदरसों की जांच करेंगे, ये तो बहुत हास्यास्पद है और ये तो नियम के खिलाफ भी है। और मैं यही कहता हूं, डिमोरलाइज करने की कोशिश है मुसलमानों की बुनियादी। लेकिन मोहम्मद अतीक जी, आप मुझे समझा नहीं पाए ना कि नियत में खोट कैसे हो गया। अगर कहीं पर कोई जांच हुई, 12 पॉइंट्स है सर, उन 12 पॉइंट्स में मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा पॉइंट है जिससे किसी मदरसे संचालक को दिक्कत हो या किसी मदरसे संचालक को जानबूझकर टारगेट किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।